क्या बताएंगे, आज ग्राम तिमेजरी में महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। खासदार प्रफुल्ल पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी वर्षाताई पटेल 16 फरवरी और 17 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर आज अनेकों कार्यक्रम, विविध सेवा भाव के कार्यक्रम, शैक्षणिक क्षेत्र में सेवा भाव के कार्यक्रम हमने आयोजित किए। उसी के अंतर्गत तिमेजरी में महाआरोग्य शिविर आयोजित किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो आयोजक है हमारे नेता केवल भाऊ बघेले, आप खुद ही देख रहे हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से एक शासकीय मेडिकल कॉलेज के लोग, कुराड़ी पीएससी के लोग, सुप्रीम हॉस्पिटल के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर आकर चेकअप कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका सामान्य नागरिकों को फ़ायदा होगा। और हमारा उद्देश्य यही है, खासदार प्रफुल्ल पटेल जी का एक ही उद्देश्य है कि राजकारण के साथ साथ समाजकारण भी आवश्यक है, और ये उसी का स्वरूप है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर एक इतना अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। खासदार प्रफुल्ल पटेल यूथ के रोल मॉडल है, आइडल है, क्या संदेश देना चाहोगे आप उनके जन्मदिन के? उनके जन्मदिन पर एक ही संदेश है कि वास्तव में एक वो बहुत युवाओं के प्रति, अपने दोनों जिले के युवाओं के प्रति अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, और हमारे युवाओं को एक अच्छे भविष्य के लिए उनको अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा के साथ साथ वो अग्रसर हो, आगे बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं और अपने दोनों जिले के युवाओं के प्रति उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा कामना करते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद केवल राम बघेले है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आप इस कार्यक्रम के आयोजक हो? मैं यहाँ पर आपके बापू की आवाज़ है इस न्यूज़ चैनल का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो देश के नेता है आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, इनका मैं सन 2000 से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनका जन्मदिन है ये इसलिए मनाता हूँ कि प्रफुल्ल पटेल साहब ने हमको जो मार्ग दिखाया है कि उनके पिताजी थे मनोहर भाई पटेल साहब, उन्होंने एक आविष्कार अपने ज़िले में गढ़ाए और वो अपने गुजरात से कम लिखे पढ़े थे, यहाँ आए, धंधा किए, लोगों को बीड़ी का रोज़गार दिए, तंबाकू का काम था। वो नगर परिषद के अध्यक्ष बने गोंदिया के, फिर उसके बाद थोड़ा पैसा हो, फिर आमदार बने। आमदार बनने के बाद लोगों की शिक्षा लाए और वो शिक्षा का पौधा लगाए और जिला में सिंचन लाए, और वो उनका नाम रहना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। वो प्रफुल्ल पटेल चलाते हैं और उनका जन्मदिन जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को लाते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं, लेकिन अपन साहब से प्रेरणा पड़ते हैं। और इसलिए हमारे साहब को आज समझना चाहिए, उनके ध्यान में आना चाहिए कि भी मेरे भी कार्यकर्ता, मैं जो काम कर रहा हूँ इस पे ध्यान दे रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ेंगे और हमारे ज़िले के लिए विकास करेंगे, यही हम आशा रखते हैं उनसे। और इसलिए उनकी धर्मपत्नी है सौभाग्यवती वर्षाताई पटेल, वो हमारी भाभी माँ है, और उनका भी जन्मदिन 16 तारीख को आता है। और वो एक मनोहर भाई पटेल एकेडमी के अध्यक्ष है। उसके माध्यम से उन्होंने कई लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कर दिए, कैंसर के ऑपरेशन किए, हाथ नहीं, पाँव नहीं और साहित्य मिला दिए, और गोंदिया शिक्षण संस्था की अध्यक्षा है, और इसलिए उनका भी जन्मदिन मानते हैं। और प्रफुल्ल पटेल साहब है, उनके कारण हमारे ज़िले की पहचान पूरे वर्ल्ड में होती है, और ऐसा नेतृत्व है, और उनका जन्मदिन मानना हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस प्रकार प्रफुल्ल भाई ने अपना ज़िले का नाम पूरे वर्ल्ड में दिखाया है, चमकाया है, उसी प्रकार उनके ज़िले के लोग हैं और उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, उनकी सेवा मिलना चाहिए। और इसलिए हम अपना मेडिकल कॉलेज के है अपने गोंदिया में, उसके डॉक्टर्स लाते हैं, उनसे वो दवा लेके आते हैं। फिर हमारा जिला परिषद है, उनके डीएचओ है, हमारे उपाध्यक्ष महोदय है, इनके माध्यम से वो भी डॉक्टर्स भेजते हैं, दवा भेजते हैं। फिर हमारा सामान्य रुग्णालय गोरेगांव में, उनके डॉक्टर आते हैं। तालुका के वैद्यकीय अधिकारी चौहान साहब है, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे पीएससी कुराड़ी में वहाँ के डॉक्टर आते हैं, दवा लेके आते हैं। और फिर प्राइवेट लोगों की सोच रहती है कि गवर्नमेंट के दवाखाने का कोई कैंप में अच्छा नहीं लेता, लेकिन यहाँ अच्छी दवा रहती है। फिर प्राइवेट होना, तो हमारे मित्र है डॉक्टर पुष्पराज गिरी साहब, इनका सुप्रीमो केयर हॉस्पिटल है, ये दवाखाने के माध्यम
माध्यम से हमें शिविर आयोजित करते हैं, वो भी 4-5 लाख रुपए की दवा लाते हैं। और इस शिविर में जो लोग आते हैं, जो जिनकी प्रकृति खराबी नहीं होगी, उनका चेकअप होता है और उनको कल कुछ हो गया तो उनके दवाखाने में जाते हैं तो आधे कीमत में सब उनका पूरा उपचार होता है। ऐसा एक इस शिविर के माध्यम से लोगों का अच्छा होता है और इसलिए हम यहाँ आयोजन करते हैं। और इस आयोजन में हमारे राजेंद्र जैन साहब है, हमारे मार्गदर्शक है, वो कार्यक्रम के हमेशा अध्यक्ष रहते हैं। और मैं सन 2000 से पाथरी में, कुराड़ी में, पिनके पार होगा, अपना परिसर मुंडी पार है, ऐसी जगह अपना हर साल चेंज करते रहता हूँ। और इसलिए आसो हमारे नेता है भोजराज भाऊ चौहान जी यहाँ के, इन्होंने आग्रह किए थे कि हमारे गांव में होना चाहिए और इसलिए हमने ये अपना आदिवासी बैच है, बोडुंदा, आसलपानी, बागड़बंद, तिमीजरी, गोंडी तिमीजरी, ये गांव में आज हमने कार्यक्रम रखे। मैं इस गांव वालों का, इस ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का, यहाँ की जो तंटा मुक्त समिति है, स्कूल है, टीचर है, इनका सबका अभिनंदन करता हूँ। इनने बहुत अच्छा सहकार्य किए, साथ दिए और यहाँ पर अच्छी इसके माध्यम से लोगों का सबका आरोग्य के लिए सबको अच्छा सहकार्य मिलेगा, ये आशा रखता हूँ। और सभी के माध्यम से आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, वर्षाताई पटेल और मेरी लड़की है शारदाताई पटले, इनको सब भगवान इनको सुखी रखे, समृद्ध बनाए और हमारी सेवा करने के लिए तत्पर कायम रखे, ये आशा रखता हूँ। यहाँ पर कृषि का मेला हुआ, कृषि के अधिकारी ने मार्गदर्शन किए। यहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए हमारे प्राध्यापक दिगंबर बोपचे साहब, उनने मार्गदर्शन किए। यहाँ पर हमारे नेता लोगों ने मार्गदर्शन किए, डॉक्टर लोगों ने मार्गदर्शन किए, बचत गट के उम्मीद के जो अधिकारी हैं उनने मार्गदर्शन किए। और ऐसा संयुक्त हमारा सभी ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम यशस्वी हुआ और यशस्वी करने के लिए सभी ने साथ दिए। इसलिए मैं आपके बापू की न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रफुल्ल भाई और वर्षाताई को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हुए सब आपका अभिनंदन, सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय तिमीजरी। जिला परिषद उपाध्यक्ष के नाते आप राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को क्या? प्रफुल्लभाई पटेल म्हटलं तर राज्य सरकारला चालवून घेणारा व्यक्तिमत्व आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा खंबीर नेतृत्व असल्यामुळे आणि मी त्यांच्याच कृपेने राजेंद्र जैन साहेबाच्याच आशीर्वादाने जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष झालो। आणि जेव्हा उपाध्यक्ष झाले असताना मी पहिल्यांदा माझा जेव्हा इंटरव्ह्यू घेण्याचा वेळ आला तर सर्व न्यूज चॅनलला हाच सांगितलं की प्रफुल्लभाई पटेल साहेब, राजेंद्र जैन साहेब आणि महायुतीच्या चारही आमदाराच्या नेतृत्वामध्ये आपण कुठलाही मतभेद न करता संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिक्षण असो, आरोग्य असो, पशु असो, पंचायत राज्य असो, या सर्व संस्थेचा कसा चांगला विकास घडवता येईल याकरिता सातत्यानं प्रयत्न करू। राज्य सरकारची निधी कशी आणता येईल, जनसामान्यापाशी कसं पोहोचेल, जनसामान्य माणसाच्या समस्याला वाचा कसं फोडता येईल याकरिता नेहमी निरंतर काम करत राहू, एवढीच आजच्या प्रसंगी मी आपणास ग्वाही देतो।